हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के टॉप वेरिएंट यानी कि डिस्क ब्लूटूथ वेरिएंट को बजाज पल्सर NS 160 के टॉप वेरिएंट यानी ट्विन डिस्क वेरिएंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के फ्रंट प्रोफाइल से। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। आरटीआर 160 में आपको एलईडी डीआरएल्स भी मिल जाते हैं, बट बजाज पल्सर NS 160 में आपको डीआरएल्स नहीं मिलते। और अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो इन दोनों ही बाइक्स में आपको हेलोजन इंडिकेटर्स ऑफर किए जाते हैं। डिजाइन वाइज अगर देखें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 थोड़ी स्पोर्टी और क्लासी दिखती है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 थोड़ी ज्यादा ही स्पोर्टी दिखती है आरटीआर 160 के कंपैरिजन में। अपाचे आरटीआर 160 आपको एक स्पोर्ट्स बाइक का फील ऑफर करती है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 आपको नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का फील ऑफर करती है। अपाचे आरटीआर 160 की डिजाइन आपको थोड़ी एलिगेंट लगेगी, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की डिजाइन काफी हद तक स्ट्रीट बाइक डिजाइन पर बेस्ड है। दोनों ही बाइक्स के रियर प्रोफाइल की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको एलईडी टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में भी आपको एलईडी टेल लैंप्स ही ऑफर किए जाते हैं। इन दोनों ही बाइक्स में आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ इन दोनों ही बाइक्स में आपको हेलोजन इंडिकेटर्स ऑफर किए जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की साइड प्रोफाइल काफी स्पोर्टी फील होती है, और वहीं बजाज पल्सर NS 160 की भी साइड प्रोफाइल काफी स्पोर्टी दिखती है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की डिजाइन क्लासी और एलिगेंट रखी गई है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की डिजाइन नेकेड स्पोर्ट्स बाइक पर बेस्ड है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको स्पोर्ट बाइक टाइप डिजाइन ऑफर की जाती है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको स्ट्रीट बाइक टाइप डिजाइन ऑफर की जाती है। दोनों ही बाइक्स के सीट की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको कंबाइंड सीट मिलती है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की सीट आपको काफी कंफर्टेबल फील होगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। सस्पेंशन की बात करें तो इन दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन ऑफर किया जाता है, वहीं अगर बात करें इन दोनों ही बाइक्स के रियर सस्पेंशन की तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन ऑफर किया जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन ऑफर किया जाता है। ब्रेक्स की जहां तक बात है तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको फ्रंट में 260 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। और अगर बात करें इन दोनों ही बाइक्स के रियर ब्रेक की तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको 200 mm का रियर डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। टायर्स की जहां तक बात है तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको फ्रंट में 90x90 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में भी आपको 90x90 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। और अगर बात करें इन दोनों ही बाइक्स के रियर टायर्स की तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको रियर में 110x80 के 17 इंचेस अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको 120x80 के 17 इंचेस अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस को। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की लेंथ 2085 mm की है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की लेंथ 2017 mm की। विड्थ की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की विड्थ 730 mm की है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की विड्थ 803 mm की। हाइट की जहां तक बात है तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की हाइट 1105 mm की है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की हाइट 1060 mm की है। दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की सीट हाइट 790 mm की है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की सीट हाइट 805 mm की। व्हील बेस की जहां तक बात है तो आरटीआर 160 का व्हील बेस 1300 mm का है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 का व्हील बेस 1372 mm का। और जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो आरटीआर 160 की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 की ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और बजाज पल्सर NS 160 दोनों में ही आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये दोनों ही बाइक्स हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में आपको डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में भी आपको डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है।
RTR 160 और NS 160 दोनों में ही आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, दोनों में ही आपको डिजिटल फ्यूल गेज मिलता है। RTR 160 में आपको डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको एनालॉग टैकोमीटर ऑफर किया जाता है। TVS अपाचे RTR 160 में आपको डिजिटल ट्रिप मीटर मिल जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में भी आपको डिजिटल ट्रिप मीटर मिलता है। TVS अपाचे RTR 160 में आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन ऑफर किया जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों ही ऑफर किया जाता है। TVS अपाचे RTR 160 में आपको किल स्विच मिल जाता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में भी आपको किल स्विच मिल जाता है, और इन दोनों ही बाइक्स में आपको क्लॉक का फीचर भी मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें TVS अपाचे RTR 160 में तो मिलते हैं बट बजाज पल्सर NS 160 में नहीं मिलते। तो पहला फीचर है DRLs। DRLs हमें RTR 160 में तो मिलते हैं बट NS 160 में नहीं मिलते। सेकेंड फीचर इज मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी का फीचर हमें TVS अपाचे RTR 160 में मिलता है बट बजाज पल्सर NS 160 में नहीं मिलता। और जो थर्ड फीचर है वो है राइडिंग मोड्स। राइडिंग मोड्स भी हमें TVS अपाचे RTR 160 में मिल जाते हैं बट NS 160 में नहीं मिलते। और अब देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें बजाज NS 160 में तो मिलते हैं बट TVS अपाचे RTR 160 में नहीं मिलते। तो पहला फीचर है स्टैंड अलार्म। स्टैंड अलार्म का फीचर हमें बजाज पल्सर NS 160 में मिलता है बट TVS अपाचे RTR 160 में नहीं मिलता। और जो दूसरा फीचर है वो है ट्रिप मीटर। तो TVS अपाचे RTR 160 में आपको सिंगल ट्रिप मीटर मिलता है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 में आपको डुअल ट्रिप मीटर ऑफर किया जाता है। तो ये तो हो गई फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स के इंजन स्पेक्स को। तो TVS अपाचे RTR 160 में आपको 160 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 15.82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 13.85 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात करें बजाज पल्सर NS 160 की तो इसमें भी आपको 160 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 17.03 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क। तो इंजन वाइज बजाज पल्सर NS 160 ज्यादा बेटर है TVS अपाचे RTR 160 के कंपैरिजन में। ट्रांसमिशन की जहां तक बात है तो TVS अपाचे RTR 160 और बजाज पल्सर NS 160 दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। माइलेज फिगर्स की जहां तक बात है तो TVS अपाचे RTR 160 आपको 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, वहीं बजाज पल्सर NS 160 आपको 35 से 40 किलोमीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकती है, पर ये माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग स्टाइल एंड बाइक मेंटेनेंस। चलिए अब फाइनली देख लेते हैं कि इन दोनों ही बाइक्स को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो TVS अपाचे RTR 160 का डिस्क ब्लूटूथ वेरिएंट आपको 1.24 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा, वहीं बजाज पल्सर NS 160 का ट्विन डिस्क वेरिएंट आपको 1.25 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन TVS अपाचे RTR 160 डिस्क ब्लूटूथ वेरिएंट एंड बजाज पल्सर NS 160 ट्विन डिस्क वेरिएंट। वैसे आपको इन दोनों ही बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।